आप जानते हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं। मामलात अगले चंद रोज़ में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मज़ीद महंगाई होगी। दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। और आपको शहबाज सरकार की नाकाम पॉलिसियां, इसहाक डार के मईशत के संभालने के दावे धरे के धरे रह गए। रुपए की कद्र में बड़ी कमी, डॉलर गर्दी ने हद कर दी। एक दिन में तारीखी इजाफा 18 रुपए 98 पैसे इजाफा, 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 14 रुपए का इजाफा और 288 रुपए पर जा पहुंचा। सोना 9,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। शरह सूद में 3% रिकॉर्ड इजाफा, 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद को बढ़ाने का मकसद अफरात ज़र में इजाफे और मालियाती इस्तेहकाम को लाहक खतरात को रोकना है। गुज़िश्ता 17 माह में शरह सूद में 13% इजाफा किया जा चुका। कौम मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। चेयरमैन PTI को सख्त तशवीश। इमरान खान ने कहा कि PDM की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। रुपए में 62% कमी हुई। रुपए की बेकदरी के बायस कर्ज मजीद बढ़ गया। मरीम नवाज ने इमरान खान की मुखालिफत की आड़ में फिर अदलिया को निशाने पर रख लिया। इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग तुम्हारी इस गंदगी को खत्म कर रहे हैं, तुम्हें अपना गंद उनके सर डालना होगा और उनका शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें 4 साल तक पालते रहे। अदलिया में उनकी बाक़ियात मौजूद है। आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। क्या आपका विजन है, क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नज़र नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज तक मीशत पे गुफ्तगू भी नहीं की। आदाद शुमार के साथ ये साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है, वो ये PDM हुकूमत के 11 माह। तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। हमाद अजहर कहते हैं अगर इसहाक डार इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। पिछले 11 माह में रुपए की कद्र 62% कम हुई। हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी नहीं, मुल्क डिफॉल्ट होने की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर खजाना का इस्तीफा मुआशी सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका। शरह सूद में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ नून लीग के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि शरह सूद में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया। कहा शरह सूद बढ़ाने से कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की कर्जों में 900 अरब सालाना का फर्क पड़ेगा। IMF से मस्बत मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। इसहाक डार का बड़ा दावा। मामले खुसूसी तारिक बाजवा ने कहा कि आलमी मिशन से मीटिंग्स कर रहे हैं, जल्द अच्छे नताइज भी मिलेंगे। आज भी मीटिंग शेड्यूल है। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आप इस्तीफा दें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ईमानदारी मईशत ले डूबी। मरियम औरंगजेब की अजब मंतक ट्वीट में लिखा कि 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की शुरुआत थी। इमरान खान ने मईशत को आग लगाई और आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल, कौमी सलामती के उमूर पर भी इजहार ख्याल, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत। अब नामजद जो है हुकूमत, वो तो अपने पैराए के, अपने मैंडेट के एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जा सकती, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जा सकती। 90 दिन हो गए तो खत्म, अगर कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो खत्म। अब वो कौन इंतजाम चला रहा होगा, लेजिटिमेट अहकामात कौन दे रहा होगा जब 1991 डे को बाद।
निगरान हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने पर निज़ाम कौन चलाएगा? मारूफ कानूनी माहिर एतजाज अहसन ने सवाल उठा दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा ना हो कि कोई और ही निज़ाम चलाने आ जाए। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत अब भी लग सकती है। निगरान हुकूमत 90 रोज से एक दिन ज्यादा नहीं रह सकती। इंतखाबात की तैयारियां 24 अप्रैल तक मुकम्मल होंगी। इसके बाद तारीख देंगे। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक हुआ। तारीखों की तजवीज़ में रमजान और ईद को मद्देनजर रखा जाएगा। तमाम फरीकैन से हतमी मुशावरत की जाएगी। सेक्रेटरी खजाना से फंड्स का मुतालिबा। पंजाब और केपी में 30 अरब खर्च होंगे। FC और रेंजर्स तलब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन का लीडर आ जाएगा। जिस तनाजुर में उसने लिखा है इंशाअल्लाह ताला हम डेट देंगे। डेट मेरे देने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतने देर में तैयार हो सकते हैं, बैलेट पेपर छप सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएंगे। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का खत अभी नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी पूरी कर लेगा तो इलेक्शन की तारीख देगा। PTI का इंतखाबी मुहिम फौरी शुरू करने का फैसला। इमरान खान हफ्ते की शाम मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। परवेज इलाही कहते हैं कि PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। नून लीग का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। इमरान खान सियासत का हीरो है, अवाम के दिलों में बसता है। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारियां, खिलाड़ियों की रिहाई के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला। PTI ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। बैरिस्टर अली जफर, फैसल चौधरी, बाबर अवान, अजहर सद्दीक और दीगर वकला का शामिल। नजरबंदी चैलेंज और रिहाई की दरख्वास्तें आज दायर की जाएंगी। शुमारी में जिस तरह RTS बैठा था, डिजिटल मर्दमशुमारी का सिस्टम भी बैठ गया है। जब ये मर्दमशुमारी शुरू हो गई तो मुझे MKM पाकिस्तान के अलावा कोई सियासी जमात प्रैक्टिकली अमलन ग्राउंड में या फील्ड में नजर नहीं आ रही। साफ शफाफ कोई ऐसे नताइज ना है जिससे किसी भी फर्क शख्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज हो। कराची में डिजिटल मर्दमशुमारी पर हाफिज नईम PP पर बरस पड़े। कहा डिजिटल मर्दमशुमारी का सिस्टम बैठ गया। फारूक सत्तार बोले MKM के अलावा कोई भी जमात शहरियों को मर्दमशुमारी की अहमियत नहीं बता रही। शर्जील मेमन मर्दमशुमारी के अमल से मुतमईन। कहा हर हिसाब से मर्दमशुमारी को साफ और शफाफ बनाएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 120 दिन में करवाए जाएं। हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फैसले में लिख देते हैं कि इलेक्शन से पहले यूसेज नहीं पढ़ेंगी। एक बार इलेक्शन करा दें ताकि जिसने आना है वो आ जाए। और परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। कोयटा पुलिस ने ईरान जाते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ करप्शन का मुकदमा दर्ज है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।